हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है दोस्तों, और हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसमें असत्य बताना है आपके लिए। तो सीसा अपचेत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है, कार्बन उपचेत हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचेत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा दोस्तों। इसमें पहले से टिक लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। ए व बी, इसका ए और बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, NH4Cl NH4 प्लस Cl माइनस अभिक्रिया है, ये आयनिक वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है। इसमें दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया बतानी है, योगात्मक जिसमें योग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसमें योग हो रहा है। मतलब योगात्मक अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें उभय अपघटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन होता है? दोस्तों उसमें उपचयन पूछ रहे हैं, तो उपचयन किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, MnO2 का उपचयन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्रयुक्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये BBI है, इसको BBI कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ये अपघटन क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, लेड सेकेंड नाइट्रेट के घोल विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है? तो पीले रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है। बहुत ही कम समय में दोस्तों ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, समझाने का टाइम नहीं है, आप याद कर लीजिए। जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील या पत्ती डुबाई जाती है तो विलयन किस रंग का हो जाता है? तो विलयन हरा रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो PbSO4 बहुत ही फेमस है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना दोस्तों कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। दही से हम दूध नहीं बना सकते, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें एक बार कोई चीज बन जाती है तो दोबारा उस चीज से वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 15वां, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट होगा, AgNO3 प्लस NaCl मिलकर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट इसमें बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो चमकदार श्वेत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शोषण किस प्रकार की अपक्रिया है? शोषण दोस्तों एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। शोषण दोस्तों किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, Zn प्लस ZnSO4
प्लस यू कॉपर प्राप्त हो रहा है। इसमें रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन भरी होती है आलू चिप्स में। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी है। कौन सी अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2, तो ये दोस्तों 2Fe ऊपर देखिए अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया? तो ये विस्थापन अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, विस्थापन अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिस्थापन अपक्रिया मुख्य गुण है। तो मुख्य गुण क्या है दोस्तों? इसमें पैराफिन इसका राइट आंसर होगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोहे पर जंग लगना किसका कारण है? ये ऑक्सीकरण इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व, ये दूसरे चैप्टर के तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता यानी जिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूसरे चैप्टर के दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है? तो इसका फिटकरी होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? फिटकरी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? HCN दुर्बल अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिकत्व होता है? तो हाइड्रोजन आयनों का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। तो इसका pH मान संभव होगा, तो 10 होगा। क्या होगा? कितना? pH दोस्तों, pH की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो ये अम्लीय होता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्तों। क्या होता है? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 7 है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडा रासायनिक धावन सोडा बोलते हैं इसे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान, H धायन का मान दोस्तों ये दे रहे हैं 10 की पावर -5 मोल प्रति। इसका pH मान होगा। तो दोस्तों इसको हम सूत्र से कर सकते हैं। pH बराबर दोस्तों सूत्र होता है pH माइनस लॉग H धनायन। तो दोस्तों माइनस लॉग और H धनायन का मान कितना देना है? 10 की पावर -5। जो पावर होती है दोस्तों कहाँ आती है? लॉग से पहले। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका pH मान कितना आएगा? 5। pH मान कितना आएगा इसका? 5 आएगा pH मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन pH का मान होता है। तो दोस्तों 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी है। अगर अम्लीय होता तो 7 से कम होता। और उदासीन के लिए होता है 7। और ये भी पूछ सकते हैं कि जल का pH मान कितना होता है? तो जल का pH मान होता है 7। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, इसमें A, B, C अधिक विलयनों के pH मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तक 6.5 इनमें सर्वाधिक क्षारीय होगा। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षारीय इसमें कौन सा होगा? 11 वाला होगा, यानी ये इसका 11। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, ए। क्योंकि दोस्तों 7 से ज़्यादा होता तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता तो अम्लीय होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये होगा, इसका मतलब ए है, सबसे ज़्यादा क्षारीय है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम करती है। और दोस्तों इस प्रश्न ये भी आ सकता है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो कॉपर होता, क्योंकि विद्युत रसायन श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है और विद्युत रसायन श्रेणी में मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर होता है। जो ऊपर होता है वही क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनिक सांद्रता होगी।
तो दोस्तों इसका भी यही सूत्र से कर सकते हैं, अभी बताया था आपके लिए। क्या होता है, pH बराबर, सॉरी दोस्तों आपको दिख नहीं रहा है, pH बराबर क्या होता है, pH बराबर होता है -log H धनायन। ये वाला सूत्र हम लगा के कर सकते हैं। तो इसमें pH का मान कितना दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, और ये वाला ऐसा ही रहेगा -log H धनायन, ठीक है ना। और ये माइनस का, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, तो बराबर कितना मिलेगा, log H धनायन। तो ये दोस्तों ये वाली संख्या हमें निकालनी है, और यहाँ पर आधार कितना है, 10, तो ये बराबर में जाके आधार हो जाएगा 10 की पावर -4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 1 × 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर। दोस्तों की शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको लिए बता देता हूँ। अगर किसी भी का pH मान 4 दे रहे हैं तो कुछ नहीं करना, 10 पे -4 चढ़ाना है, तो 10 पे -4 चढ़ाना, मोल प्रति लीटर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर कभी pH मान पूछे तो आपको डायरेक्ट बताना ऑप्शन में, तो 4 हो जाएगा pH मान, कितना हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10 की पावर -15 मोल प्रति लीटर है। इस विलेन का pH मान होगा। तो दोस्तों इसमें pH मान पूछ रहे हैं। अब यहाँ दे के आ रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन का ये मान दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे pH बराबर होता है ऐसे POH भी बराबर होता है दोस्तों। सूत्र क्या होता है, POH, जैसे POH का भी होता है सूत्र, क्या होता है, -log OH ऋणायन हो जाता है, सेम वैसे ही है। अब इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी दे रहे हैं, 10 की पावर -12, तो ये POH आएगा 12, कितना आएगा, 12 आया। हमें निकालना क्या है, pH। और दोस्तों पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि pH और प्लस POH दोनों का योग कितना होता है, 14, कितना होता है, 14। तो यहाँ POH का मान कितना लगा देंगे, 12 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो pH की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 2, इसका 2 आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो कुछ चीज़ें आप याद कर लेना, यानी pH प्लस POH का जो योगफल होगा कितना होगा, 14। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इनके आयनों का गुणनफल भी पूछ लेते हैं। आयनों का गुणनफल होता है 1 × 10 की पावर -14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षार है, तो KOH प्रबल क्षार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 17 में क्वेश्चन में कह रहा है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर होता है, या हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर होता है, या pH का मान 0 होता है, या pH मान 7 होता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट होगा, pH का मान 0। pH का मान 0 इसके लिए सही नहीं है उदासीन विलयन के लिए। उदासीन विलयन का मतलब होता है pH मान वहाँ कितना आए, 7 आए। तो दोस्तों यहाँ से भी pH मान 7 आएगा, यहाँ से भी 7 आएगा, pH मान 7 होता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विलयन का pH मान 5 है, तो विलयन कैसा होगा दोस्तों, 7 से कम है। तो 7 से कम में क्या होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। शुद्ध जल का pH मान दोस्तों बहुत फेमस प्रश्न है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, pH मान के लिए कौन सा कथन असत्य है। pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मापदंड है, ये सही है दोस्तों। अम्लीय विलयन की pH ये भी दोस्तों सही है, 7 से कम होता है। ये पैमाना भी दोस्तों सही है। क्षारीय विलयन की pH 0 से 14 होती है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन दोस्तों अगला है, आश्रित जल का आयनिक उत्पादक क्या है। तो आश्रित जल का आयनिक उत्पादक क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 10 की पावर -14 मोल प्रति लीटर। आश्रित जल में H धान की सांद्रता है, तो दोस्तों 10 की पावर -7 बहुत फेमस है, मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है, तो pH मान कितना होता है इसका, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, एक घोल का pH मान 4 है, तो ये 7 से कम है, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, क्षारीय विलयन में फिनोक्सिलीन सूचक का रंग होता है, तो कैसा होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो 7 से कम। अगला है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो 1 होती है। कितनी होती है? 1। अगला है, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान होगा, तो कितना होगा? 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, नियोन है। नियोन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सब क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। दोस्तों इस चैप्टर नंबर 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? तो लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों इसका तीसरे चैप्टर का, मुद्रा मिश्र धातु है, तो मुद्रा मिश्र धातु दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। कॉपर, स्टेनिस और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अगला है लाल दवा का अणु सूत्र है, KMnO4 होता है दोस्तों, उसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। लाल दवा दोस्तों पहले कुएं में डाली जाती थी पानी को शुद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, मैट में मुख्यतः होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, फफोलिद और कॉपर है। फफोलिद और कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर का यौगिक शुद्ध कॉपर लगभग 2% अशुद्ध कॉपर, तो दोस्तों ये लगभग 2% अशुद्ध कॉपर होता है और 98% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया करके सल्फर अपेक्षित करता है, इसमें SO2 कार्य करता है, एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्रायोलाइट का सूत्र है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, तो क्रायोलाइट का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी Na3LFA6 इसका क्रायोलाइट का ये सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? दोस्तों मैंने पीछे बताया था कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु होती है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला है, कॉपर पाराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन। और दोस्तों कॉपर पाराइड होता है, ये कॉपर का एस को होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा धातु है, तो Ag मुद्रा धातु है। सिल्वर, एंटीमनी है, तो दोस्तों एंटीमनी क्या होती है? एंटीमनी एक उपधातु होती है। क्या होती है? उपधातु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलमगम होते हैं, ये मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम। निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम निकालती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 98% होती है, बताया था आपके लिए। और अशुद्ध फफोले कॉपर की मात्रा कितनी होती है? 2% होती है, ये थोड़ा याद रखना आप। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र तो Cu2S होगा, और ये ताम्र ग्लांस का सूत्र Cu2S। और दोस्तों ये कॉपर का S भी होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है इसमें, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह
यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? तो दोस्तों कैल्शियम। क्या हो सकता है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत होती है क्योंकि? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें अगला है, ये तो बहुत अच्छा है, अभी बताया था पीछे मैंने। तांबे का अयस्क है, तो क्या बताया था? Cu2S, जिसे हम क्या बोलते हैं? ताम्र ग्लांस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। और दोस्तों बॉक्साइड होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला दोस्तों है, कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2 होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों तीसरे चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 23 है तीसरे चैप्टर का, धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसमें पतले तार बनाए जाते हैं। तो दोस्तों तन्यता होता है ये, धातुओं का वह गुण जिसके कारण इसमें पतले तार बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तन्यता। क्या होगा इसका? तन्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी को ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये संरक्षण होता है, बहुत ही फेमस है, संचारण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होती है? तो जिंक अमलगम में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्न में कौन सा विद्युत का चालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है तीसरे चैप्टर का। इसमें विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। तो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्त का मरकरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगलन के लिए कॉपर अयस्क में सिलिका हटाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर Fe2O3 होगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, Fe2O3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉपर के प्रगलन में बेसेमर परिवर्तक का स्तर होता है। तो चूना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो Ag नहीं होती है। अब दोस्तों की शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो, काजीने। क्या याद कर सकते हो? काजीने। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में ये वाली धातु होती है, कॉपर, जिंक, निकेल। तो काजीने, ऐसा करके इसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, BBI बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो ये सोडियम है। दोस्तों चौथे चैप्टर के दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने होते डबल बॉन्ड नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम होगा एथेनल, क्योंकि दोस्तों एस्टेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO इसका सूत्र होता है। तो इसमें कितने कार्बन? 2। तो 2 कार्बन वाली चेन होती है एथ। तो दोस्तों एथेन में क्या करते हैं? E हटाकर Al जोड़ेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? एथेनल इसका राइट आंसर होगा। IUPAC नाम है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्लोरीन अणु में पाया जाता है। तो एक संयोजी आबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन अणु में पाया जाता है। नाइट्रोजन अणु में क्या पाया जाता है? तो त्रिसंयोजी आबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, सहसंयोजी योग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, इनके अणु निश्चित आकृति वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें
हाइड्रोजन साझेदारी कर स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने महत्वपूर्ण कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे करता है 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी C3H8, क्योंकि 3 कार्बन की चेन क्या कहलाती है? प्रोपेन कहलाती है। तो इसमें 3 कार्बन है तो यही इसका सूत्र होगा। ठीक है ना दोस्तों। और इसका दोस्तों कभी पूछ लेते कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो दोस्तों n बराबर 3 रखेंगे यहाँ तो कितना जाएगा? C3। अब 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ये सामान्य सूत्र भी पूछ सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोपेनॉल है। तो नॉल आ रहा है OL यानी एल्कोहलिक समूह होता है। तो 3 कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा C3H7OH, क्योंकि एक ठीक है ना दोस्तों OH जिसमें OH समूह होता है वो एल्कोहलिक समूह होता है। और दोस्तों इसमें भी OH है OH में, बट 3 कार्बन भी होना जरूरी है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है प्रोपेन का? C3H8। तो H8 होता है तो एक हाइड्रोजन जगह कौन सा समूह यहाँ पर? OH है। तो आप ऐसे करके इसे याद करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसमें कीटोन समूह उपस्थित है। कौन समूह उपस्थित है? कीटोन समूह। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों इसमें कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? तो असंतृप्त यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे एथिलीन। तो एथिलीन का सूत्र क्या होगा दोस्तों? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। अगला है दोस्तों मार्स गैस है। मेथेन मार्स गैस होती है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मेथेन गैस आपको पता है धान की कटाई के वक्त पाई जाती है, ठीक है ना। और सड़े गले स्थानों पर भी मेथेन गैस होती है। अगला है दोस्तों ये बता चुका हूँ मैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो अभी बताया था मैंने CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। दोस्तों एल्कीन आ गया। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में एल्डिहाइड है। तो मेथिनल एल्डिहाइड होता है क्योंकि इसमें Al होता है। क्या होता है? AlCH समूह एल्डिहाइड समूह होता है और IUPAC नाम में लिखा हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। दोस्तों एल्काइन वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा CnH2n-2। इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ये एल्काइन का सूत्र है दोस्तों, याद कर लेना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? मेथेन होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम दोस्तों कौन बना था? यूरिया बना था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ? तो यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO ये यूरिया का सूत्र होता है। और यूरिया का प्लांट दोस्तों सेंधा में भी है। अगला निम्न में कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है? तो C3H4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एथिल अल्कोहल दोस्तों सूत्र क्या होता है? C2H5। वो एल्कोहलिक समूह है। OH आ गया तो कौन सा समूह है? एल्कोहलिक समूह है। तो इस कितनी कार्बन चेन है? ये 2 कार्बन वाली क्या होती है? एथेन। और ये को हटाकर OL जरूरत है एथेनॉल। इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 के बहुपद के लिए प्रश्न है द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये तत्व परिवर्ती संयुक्तता प्रकट करते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्षार धातु होती है लीन आने की रफ से फरियाल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किस तत्व की विद्युत धनात्मक सबसे अधिक होती है? तो पोटेशियम की विद्युत धनात्मक सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक हाइड्रोजन संयुक्ता होती है समूह के तत्वों की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है तत्व A, B, C, D तथा E के परमाणु क्रमांक ये इतने हैं। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा A और C। ये समान समूह में उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के आप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई तत्व क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। आपने सुना होगा क्षार धातु, ये पोटेशियम का होता है, परमाणु क्रमांक 19। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो परमाणु क्रमांक 7 वाला ऑप्शन, इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसमें परमाणु क्रमांक 14 वाले तत्व कठोर तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? तो ये उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इसमें आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में क्या नहीं बढ़ता है? तो संयोजकता। ऑप्शन नंबर सी है, संयोजकता नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में किस तत्व में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में किस तत्व में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, इसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन संयोजकता होती है समूह के तत्व हैं? तो 7th, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, तत्वों के गुण निर्भर करते हैं उनके परमाणुओं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, प्रोटॉनों की संख्या पर, प्रोटॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, अंतः संक्रमण धातु है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 18 का तत्व होगा वर्ग शून्य में। ये कहाँ स्थित होते हैं? वर्ग शून्य में। कहाँ स्थित होते हैं? वर्ग शून्य में। क्वेश्चन नंबर 17, एक तत्व एम के ऑक्साइड का सूत्र एमओ, इसके लिए नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड है, बहुत ही फेमस है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है? एल्यूमिना, Al2O3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो ये मैग्नीशियम होगा। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, निम्न ऊष्मीय ऑक्साइड है, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, तो बेरिलियम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व एम के कार्बन का सूत्र MnCO3, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, तो MCl2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, विकर्ण संबंध के तत्व हैं, काफी बार पूछा भी गया है। तो लिथियम मैग्नीशियम, कौन सा होगा? लिथियम मैग्नीशियम। आवर्त सारणी में शून्य समूह कहा जाता है हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन है 25 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार हो तो परमाणु क्रमांक। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और ये मोशले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक आवर्त नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो मोशले ने किया था। किसने किया था? मोशले इसका राइट आंसर